एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में अभी हमने पढ़ा अद्भुत रस। अद्भुत रस जो है किसी विचित्र, अभूतपूर्व या साधारण या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखने या सुनने से जो आश्चर्य का या विस्मय का जो भाव होता है, उत्पन्न होता है, उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसके घटक हमने पढ़े थे। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। इसके कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया था जिन काव्य पंक्तियों में आश्चर्य या विस्मय या अचरज या अचंभे वाली कोई बात हो या ऐसा कोई शब्द हो, तो वहाँ जो है उसकी एक छोटी सी पहचान है कि वहाँ जो है अद्भुत रस होगा। देखिए, अखिल भुवन, भुवन माने लोक, पूरा संसार, विश्व, पूरे विश्व में अखिल भुवन, चर अचर, जो प्राणी सजीव हैं, जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, सब चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, हरि के मुख में देख करके चकित भई, सब जो है चकित हो गए। देखिए ये शब्द आ रहा है चकित। मैंने क्या कहा था, जिन काव्य पंक्तियों में इस तरह का कोई शब्द हो, चकित, चकित हो रहे हैं, सब चकित हो गए, गदगद हो गए, गिर गए। विकसित दृग पुलकात, और जो उनकी जो आंखें हैं वो विकसित होकर के हंसी मतलब जो है हर्ष में हो गई हैं, आश्चर्यचकित होकर के हो गई हैं। मतलब हरिमुख यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है। श्री कृष्ण जी के मुख में जो है पूरी सृष्टि को देख करके जो है सब आश्चर्यचकित रह गए हैं, ये इसका भाव है। देखिए इसमें देखिए चकित शब्द आ रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में, मुख में पूरी सृष्टि समा गई हो। तो ऐसे ये आश्चर्य वाली बात है, यानी जो सामान्य बात से परे हो, जो हटके हो। तो ये किसी बालक के मुख में कैसे मतलब जो है सृष्टि समा सकती है, तो ये हैरानी में डालने वाली बात है। तो इन काव्य पंक्तियों में देखिए एक चकित शब्द भी आया है, और इससे पढ़ने से भी लग रहा है अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद गिरा विकसित दृग पुलकात। यानी जो है हरि के मुख में जो है पूरे सृष्टि को, पूरे चर अचर सभी प्राणियों को देख करके, पूरी सृष्टि को देख करके सब चकित हो गए हैं और खुशी से जो है वो गिर गए हैं। तो इस तरह से जो है आश्चर्यचकित होकर के वह गिर गए हैं। तो आश्चर्य का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है, विस्मय का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है प्रस्तुत उदाहरण में। तो देखिए यहाँ स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य है। आश्चर्य भी कह सकते हैं या विस्मय भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं, देखिए यशोदा माता ने जो है जब ये जो है माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण जी के मुख से मिट्टी निकालने के लिए, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे तो वे मिट्टी खाते थे, उनको निकालने के लिए जब उनके मुख को खोला तो उन्होंने देखा, उनके मुख में पूरी सृष्टि का आभास किया, तो उसको देख करके वे चकित रह गई हैं। तो ये जो आश्चर्य का जो भाव है ये माता यशोदा के मन में जागृत हुआ है। तो आश्रय यहाँ यशोदा माता हैं, विषय जो है वो कृष्ण का मुख है। कृष्ण के मुख को देख करके जो है पूरी आश्चर्यचकित हो गई हैं। उद्दीपन जो है वो देखिए कृष्ण के मुख में सारी सृष्टि का उन्होंने दर्शन कर लिया, उनको देखना। तो इस तरह से ये जो भाव हैं इसने जो है उस आश्चर्य के भाव को और अधिक जागृत कर दिया है। अनुभाव जो है यानी वो गदगद हो गई हैं। संचारी भाव आवेग, हर्ष, भ्रांति, यानी मन में संशय भी पैदा हो गया। एक तरह से खुशी भी है और एक तरह से उत्तेजित भी है कि मेरे बेटे के मुख में ऐसे कैसे हो रहा है। तो इस तरह से ये उदाहरण हमने पढ़ा, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद गिरा विकसित दृग पुलकात। आश्रय विस्मय या आश्चर्य, आश्रय स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आश्रय यशोदा माता, विषय कृष्ण का मुख, उद्दीपन कृष्ण के मुख में सारी सृष्टि का देखना, और अनुभाव जो है वो गदगद होना, यानी आश्रय ने क्या प्रतिक्रिया की। संचारी भाव उसके मन में जो तरह तरह के जो भाव जागे, आवेग, हर्ष, भ्रांति, ये। तो इसको अब नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखिए, अद्भुत रस का उदाहरण नंबर 2। यहाँ देखिए, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये महाराणा प्रताप के चेतक जो घोड़ा है उसके वीरता का यहाँ वर्णन किया गया है। तो उसने जो है ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं महाराणा प्रताप के साथ रह करके, जिसकी महाराणा प्रताप ने भी कल्पना नहीं की है। देखिए किस तरह से उसको महाराणा प्रताप को उन्होंने, उस चेतक घोड़े ने आश्चर्य में डाल दिया था। देखिए,
आगे नदियां बड़ी अपार, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार। मतलब राणा जी महाराणा प्रताप जो है ये सोच रहे थे कि घोड़ा नदी से इस पार, ये सोच रहे थे कि इसमें से घोड़ा कैसे उतरेगा। जब तक राणा ने ये सोचा तब तक चेतक जो है उस नदी को पार कर चुका था। तो एक तरह से इतना शक्तिशाली घोड़ा था, इतना बलवान था, इतना मजबूत था, इतना जो है उनका सहयोगी था घोड़ा जो है चेतक। चेतक के का वर्णन कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में देखिए आश्चर्य का भाव जागृत हो रहा है कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। माने ऐसा कैसे हो सकता है कि राणा ने इस पार रह के सोचा हो, मात्र सोचा ही हो, और चेतक उस पार हो गया हो। यानी ये जो है एक तरह से अचंभित करने वाली बात कही गई है इस कविता काव्यांश में, काव्य पंक्तियों में। तो यहाँ जो है इस तरह से यहाँ अद्भुत रस है, क्योंकि ये पंक्तियाँ जो हैं अचंभे में डाल रही हैं, अचरज में डाल रही हैं हमें कि राणा ने सोचा इधर, और जब तक इधर सोचा उसने इस पार नदी के, तब तक घोड़ा उस पार हो गया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आश्चर्य में डालने वाली कविताएं, तो इससे आश्चर्य का भाव उत्पन्न होकर के यहाँ अद्भुत रस है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3 है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो देखिए जब मैंने आपको पहले बताया था कि यशोदा ने, जब श्री कृष्ण जी बच्चे थे, छोटे थे, शिशु थे, तो वह मिट्टी खा रहे थे, तो उसकी मिट्टी को निकालने के लिए जैसे ही मुंह खोला मिट्टी जांचने के लिए, क्योंकि वो मना करते होंगे कि भाई मैं नहीं खा रहा था, लेकिन उन्होंने मुंह खुलवाया तो उन्होंने उस पूरे मुख में जो है पूरी सृष्टि का जो है अवलोकन किया, सकल विश्व की माया उसके अंदर देख ली उन्होंने उसके मुख में श्री कृष्ण जी के। और क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन माने चेतना शून्य जो है वो एकदम से शून्य हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। हिल न सकी कोमल काया, उसका शरीर जो है माता यशोदा का बिल्कुल नहीं हिला, स्थिर हो गई, एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, हैरान रह गई उनके मुख को देख करके। तो इस तरह से इन पंक्तियों में भी आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, अद्भुत रस है यहाँ पर। तो प्रत्येक रस का आपको एक उदाहरण याद करना है, इनमें से जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे वह अद्भुत रस का उदाहरण आप याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रस समझ आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।